देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं हम इसमें एवरीडे लाइफ में हम लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस अपने आसपास देखते हैं। चेंजेस में काफ़ी सारे सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप लोग चीनी घोलते हैं पानी में, ठंडे पानी में, तो वो धीरे घुलती है, ठीक है। बट क्या होता है, पहले वो पानी था, फिर जब आपने चीनी घोल दी तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली आप लोग देखते हैं कि जो कर्ड है, दही जमती है किससे, मिल्क से, वो भी एक चेंज है। और कई बार क्या होता है, मिल्क खट्टा हो जाता है और मतलब चेंज हो रहा है, पहले मीठा था फिर खट्टा हो गया, है ना। तो रबर बैंड को आप खींच देते हैं तो वो खिंच जाता है। तो काफ़ी सारे चेंज हो रहे होते हैं। इनमें से कुछ चेंज जो हैं वो फिजिकल चेंज हैं और कुछ चेंज जो हैं वो केमिकल चेंज हैं। अब ये दो काइंड के चेंज हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो इसका एक्टिविटीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वाली एक्टिविटीज़, तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि एक्चुअल में फिजिकल चेंज होता क्या है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें। फिजिकल चेंज में ना इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं कि आप लोगों ने पानी बॉईल कर दिया, पहले वो गर्म हो गया बट वो दोबारा से ठंडा भी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो पानी आपने बॉईल करा था वो दोबारा से अपनी पहले वाली स्टेट में आ गया, वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। तो वाटर की बस स्टेट चेंज होती रहती है मगर वो वापस अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाता है। तो फिजिकल चेंज प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी सच एज साइज, कलर, स्टेट एंड सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप लोग सोच रहे होंगे पूरा पेज मैंने स्किप करवा दिया, तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाली एक्टिविटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज जैसे कि किसी भी चीज़ की शेप हो गई, वो क्या गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ये सारी की सारी शेप होती है। या मतलब गोल है, ऐसे है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कैसा है, ठीक है, वो उसकी शेप हो गई। लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, वो उसका साइज होता है कि कलर क्या है फिर। और स्टेट क्या है सब्सटेंस की, मतलब वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, किस में है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए, चार ही हैं। शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। शेप, साइज, color and state. Shape, size, color and state of a substance are called as physical properties. तो physical properties होती हैं, shape हो गया, color हो गया, size हो गया, state. Shape, color, size and state of a substance, ये क्या होती हैं, physical properties होती हैं। और change in which substance undergoes a, तो इस तरीके का change in which a substance undergoes a change in its physical properties। और अगर physical properties में बदलाव आ रहा है तो इस तरीके के change को हम लोग physical change कहते हैं। physical change is generally reversible, मतलब आप उसको पहले जैसा बना सकते हैं। in such a change no new substance is formed। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, आप अपनी रबर बैंड को खींच के देखिए, रबर बैंड आप खींचेंगे तो वो पहले लंबी हो जाएगी और फिर वो वापस उसी शेप में आ जाएगी, या फिर वो टूट जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। बट कभी भी उसमें से एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। उसकी शेप, साइज, कलर, स्टेट जो है, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं मगर उसमें से कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, तो हम उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन पे जंग लग जाना, है ना। तो आपने ब्राउन ब्राउन सा कलर देखा होगा, आयरन के ऊपर जंग सी लगी हुई होती है, उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस जिसकी वजह से आयरन पे जंग लगता है, इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। गेट्स हो गए, पार्क के, फार्मलैंड, आयरन, सबके सारे आयरन के आर्टिकल्स होते हैं। आप देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है इसमें, है ना। इन सब पे क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। जंग कैसे लगता है, व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, मतलब आप लोहे को बिना पेंट करे ऐसे ही हवा में, पानी में, उस पर हवा पड़ेगी, पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आयरन रस्ट हो जाएगा, ठीक है। और किचन में अगर आप वेट आयरन तवा often gets rusted if left in the state for some time। और जो घरों में तवा होता है, लोहे का तवा होता है वो, तो अगर आप उसको पानी उस पे से नहीं हटाएंगे, ऐसे ही रख देंगे, तो आप देखेंगे उस पे भी जंग लग सकता है। तो रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट जो है वो आयरन नहीं होती, ये डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। मतलब जो रस्ट होती है ना, वो लोहा नहीं होता है, वो अलग ही तरीके का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है। तो वो आयरन को चेंज कर रहा होता है, आयरन को सड़ा रहा होता है, उसे खराब कर रहा होता है, इसलिए वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। अब ये देखिए,
मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, तो आप एक थिन स्ट्रिप, खैर ये आप घर पे नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो थिन स्ट्रिप लीजिए, एक रिबन ऑफ मैग्नीशियम होता है, लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है, आप उसको साफ करिए सैंड पेपर से, मतलब उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, उसको कैंडल के पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से जलता है। तो व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, और जब वो पूरी तरीके से जल जाता है तो ऐश जैसी उसमें राख जैसी बच जाती है। तो किस तरीके का चेंज आपको दिखा, ऐश लुक लाइक, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जैसी ऐश लगती है तो नहीं, ऐसी नहीं लगती है। तो देखिए मैग्नीशियम, कभी भी कोई चीज़ जलती है ना तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, एक फ्यूल होना चाहिए और एक ऑक्सीजन ज़रूर ही प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम जला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो डिफरेंट इक्वेशन और मैथमेटिक्स वगैरह ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने ऐश कलेक्ट कर ली और उसको मिक्स कर दिया थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में, स्टिर द मिक्सचर, ठीक है, आपने उसको घुमा दिया और उसको आप लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो क्या पता लगेगा, लिटमस पेपर से चेक करेंगे ना तो मैग्नीशियम रिबन ना देखिए बेसिक होता है, तो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में वो चेंज कर देगा। तो आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, सॉल्यूशन कैसा है, तो आप बता सकते हैं टेस्ट करके, है ना। तो इसमें यही बताया गया है, ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब आप जो राख थी आपने उसको पानी में घोल दिया तो वो एक नया सब्सटेंस उसने फॉर्म कर दिया। पहले वो MgO था, पहले क्या था, Mg था और O2 था, फिर आपने रिएक्शन, जब हमारी रिएक्शन हुई थी, जब वो जला था तो वो MgO बन गया था। फिर अब जो MgO बना था, आपने जो राख बनी थी MgO उसको आपने पानी में डाल दिया, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसका बन गया MgOH का होल ट्वाइस। अब देखिए आप लोगों को रिएक्शन सिखा देते हैं एनसीईआरटी में, बट आपको इनको बैलेंस करना सिखाया जाता है 10th क्लास में। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा रट्टू पोपट वाला काम करना पड़ेगा कि जो Mg है ना, Mg इसको हम लोग आगे लिख देंगे, फिर जो O है ना, ये भी यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी O है और यहाँ पे 2 2 है, तो OH और दोनों के पास 2 थे ना नीचे, तो दोनों में ब्रैकेट लगा के होल 2 इसको लिख देंगे या फिर होल स्क्वायर बोलते हैं। तो Mg जब मैग्नीशियम, जब वाटर के साथ मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो MgOH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक Mg था, एक, बिल्कुल ठीक बात हो गई, MgO था, 2 O थे और 2 H2 थे, तो OH और फिर 2 2 हमने मतलब बाहर लगा दिया। तो वही आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और जब वो हवा में बर्न होता है तो एक नया तरीके का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। जब उसको पानी में राख बन जाती है, राख को हम पानी में मिलाते हैं तो एक अलग सा ही सब्सटेंस बन जाता है। फिर ये हमारा आता है कॉपर सल्फेट का। एक्टिविटी एक और है कि आपको कॉपर सल्फेट जो ही कि ब्लू से कलर का होता है ना, उसको अगर हम लोग पानी में रखेंगे, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आपने कॉपर सल्फेट, कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। तो कॉपर सल्फेट को अगर आप पानी में रखेंगे, ठीक है, और उसमें पानी में रखेंगे और आपने सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप उसको सैंपल को एक अलग रख दीजिए, ठीक है। फिर आप उसमें क्या करिए, एक नेल डाल दीजिए, नेल मतलब वही आपकी कील डाल दीजिए, और या फिर शेविंग ब्लेड या कुछ भी जो थोड़ा बहुत लोहे का हो, और आधे घंटे बाद देखिए, ऑब्जर्व करिए कलर को, क्या कलर्स में कोई चेंज आया है। मतलब एक तो सॉल्यूशन था जिसमें आपने कुछ नहीं डाला, वो आपने अलग रखा है, एक सॉल्यूशन में आपने लोहे की कोई चीज़ डाल दी है, तो क्या हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर का, बट आपने एक नेल डाल दिया या फिर आपने ब्लेड डाल दिया तो वो जो सॉल्यूशन है ना वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है ना उसकी आयरन के साथ रिएक्शन हो गई है, आयरन के साथ रिएक्शन हो गई है। पर से ये वाली चीज़ आप आगे पढ़ेंगे, 10th में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आयरन कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट को दफा करके भगा देता है और खुद जुड़ जाता है SO4 के साथ, तो FeSO4 बन जाता है और जिसका कलर ग्रीन होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, बट अगर उसमें आप कोई लोहे की चीज़ डाल देंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है और आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, कॉपर नीचे की तरफ जम जाती है। इसमें फिर हमें यही बताया गया है। अब एक और एक्टिविटी है,